नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम। मैं विपुल गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विपुल गर्ग युवा में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि शाकाहारी वर्सेस मांसाहारी। वैसे तो इस देश में कहा जाता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं और महात्मा गांधी जी का पहला नारा था अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन जब हम जीव को मारकर हिंसा करते हैं, वही आजकल पहला धर्म बन गया है। कम से कम इस देश में 50, 60, 70% लोग मांसाहारी हो रहे हैं, जिनको मांस के बिना जिया ही नहीं जाता। और इस देश का हैरानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी बात अहिंसा परमो धर्मा, इस देश में तो कानून होना चाहिए कि मांसाहारी एकदम प्रतिबंधित होना चाहिए। क्या मांसाहार प्रकृति ने मनुष्य के लिए बनाया है या जीव जंतु उसके लिए बनाया है? इसके विषय में सोचना पड़ेगा। तो मांसाहार आजकल इतना बढ़ रहा है, इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि देखने में आता है कि कोई किराएदार भी आजकल शाकाहारी नहीं मिलते, मोस्टली सब मांसाहारी आते हैं। पता चलता है कि कितना बहुतायत है मांसाहारी लोगों की। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चेवा तामसी चेती ताम शृणु। श्री कृष्ण ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। 3 प्रकार का भोजन होता है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तवप तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। यज्ञ भी 3 प्रकार का, दान भी 3 प्रकार कर सकते भी। तो भोजन जो हम करते हैं वो राजसी आहार जो होता है, अत्यधिक तख्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तामसी भोजन कौन सा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा एवं अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी भोजन अशुद्ध व वासी होता है तथा वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन जो है वो तामसी माना जाता है। और सात्विक भोजन सबको पता है, यह भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है, आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है, यानी चिकनाई युक्त, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, शरीर को शक्ति प्रदान करना होता है। ऐसे भोजन दीर्घायु को बढ़ावा देने वाले होते हैं। प्राकृतिक काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, पनीर, दही इत्यादि, दाल, चीनी, सेम, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां, सब्जियां और अन्य शाकाहारी भोजन शामिल है। ऐसे भोजन रसदार, प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के व फायदेमंद। अब तो वैज्ञानिक भी माने लगे कोरोना काल में कि कौन सा भोजन हमें किस तरह से करना चाहिए, और विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है जिस प्रकार से। तब दुनिया को समझ में आ रहा है कि मांस भक्षण से जीवन का मुक्ति संभव नहीं है। जीवन जीना है तो आपको अब शाकाहारी होना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में सर्वे यही बताते हैं, भारत का शाकाहारी देश होना मिथक बनता जा रहा है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस के 2011-12 के आंकड़े दिखाते हैं उस समय भारत में करीब 8 करोड़ लोग, यानी औसतन हर 13 में से एक भारतीय गौमांस या भैंस का मांस भी खा रहा था। इन 8 करोड़ लोगों में से 7% सवर्णों सहित 1.25 करोड़ हिंदू थे। बताओ, हिंदू लोग भी खा रहे थे, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन बाद के वर्षों में हुए 3 बड़े सरकारी सर्वे कहते हैं कि भारत में शाकाहारियों का अनुपात अब केवल 23 से 37% के बीच रह गया है। कहा ना मैंने 50% से अधिक अनुमान लगाया था, और ये अभी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। भारत में शाकाहारियों का अनुपात अब केवल 23 से 37% के बीच रह गया है, यानी मांसाहारियों का भारी बहुमत होने लगा है।
शर्मनाक है। इतनी बड़ी इस देश में हिंदुस्तान केवल एक पूरे विश्व में है और यहाँ पर भी मांसाहारियों का बोलबाला हो रहा है। हमारे लोग कहाँ है दारू, हिंदू लोग हो कम से कम, अगर वो हिंदू है तो मांसाहार छोड़ना चाहिए। मांसाहार हमारे लिए क्यों अनुकूल नहीं है, मैं 15 बातें आपको बताने वाला, आप जरूर सुनिए और उन उत्तरों प्रश्नों का जवाब दीजिए अगर आपके पास है और आप उसका जवाब दे सकते हैं तो आप मांस खा सकते हैं। हिंदू अब सबसे बड़ा मांसाहारी समुदाय, शेम। बताओ कितनी शर्मनाक बात है। हिंदू भी अगर हम मांस खाने लग जाएंगे तो फिर कैसे होगा। बहुत शर्मनाक चीज है ये। मैं आपको पढ़ रहा हूँ। अमेरिका में रहने वाले मानव शास्त्री बाल मुरली नटराजन और भारत में उनके अर्थशास्त्री सहयोगी सूरज जैकब का एक अध्ययन कहता है कि 23 से 37% वाला अनुपात भी सांस्कृतिक राजनीतिक दबाव के कारण बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अप्रैल 2018 में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक सच्चाई यह है कि 20% भारतीय ही अब शाकाहारी हैं। हिंदू अब सबसे बड़ा मांसाहारी वर्ग बन गए हैं। यही नहीं कि 18 करोड़ यानी 15% भारतीय गौ मांस भक्षी भी हो गया है। सरकारी दावों की अपेक्षा 96% अधिक भारतीय लोगों के स्वास्थ्य के बारे में एक विश्लेषण में इंडिया स्टैंड का कहना है कि 80% भारतीय पुरुषों और 70% महिलाओं को यदि हर सप्ताह नहीं तब भी बार बार किसी न किसी मांसाहार खाने का चस्का लग गया है। शेम। पिछली बार कुछ ही वर्षों में भारत में शाकाहार की अपेक्षा कहीं महंगे मांसाहार के प्रति तेजी से बढ़ रहे इस मोह से संकेत मिलता है कि आलोचक कुछ भी कहें, भारत के शासनकाल में जनसाधारण की आय निश्चित रूप से बढ़ी है। भाजपा के शासनकाल में जनसाधारण की आय निश्चित रूप से बढ़ी है। आय के साथ संपन्नता में वृद्धि सराहनीय तो है, पर साथ ही शाकाहार व मांसाहार के बढ़ते हुए वर्चस्व को लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए तेजी से बढ़ते हुए खतरे के रूप में भी देखने की आवश्यकता है। इसे समझने के लिए हमें विज्ञान में हुई नई खोजों और उन पश्चिमी देशों के अनुभवों पर नजर डालनी होगी जहां के लोग अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति चिंता के कारण मांसाहार से दूर रहने लगे हैं। जर्मनी में 10% लोग शाकाहारी बन गए हैं और यहाँ मांसाहार। कितनी शर्मनाक है। कहां गई हमारी धार्मिक संस्थाएं जिनको इस पर काम करना चाहिए। स्वयं सेवक संस्थाएं, आरएसएस, इस्कॉन, सब विफल हो रहे हैं। बहुत शर्मनाक है। पश्चिम की आंधी, केएफसी और ये मैकडोनाल्ड और इतने सारे चिकन का खुलेआम लटका के इस समय आजकल बिक रहे हैं। सरकार उनको लाइसेंस दे रही है, स्लोटर हाउस की लाइसेंस दे रही है, उनको अपना कर चाहिए। बहुत शर्मनाक है। दिस इज वेरी शेमफुल फॉर इंडिया। 8.25 करोड़ की आबादी वाला जर्मन जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा और संपन्नता की दृष्टि से भी एक सबसे अग्रणी देश है। यूरोप में सर्वोच्च जीवन स्तर वाले देशों के एक सर्वे में वह 2016 में 30वें नंबर पर था। पूरी तरह मांसाहारी संस्कृति और परंपरा वाले जर्मनी में अब कम से कम 10% लोग पूरी तरह शाकाहारी बन गए हैं। कुछ तो इतने विशुद्ध कट्टर शाकाहारी बन गए कि वे दूध, दही, मक्खन जैसी उस हर चीज से परहेज करते हैं जो पशुओं या मधुमक्खियों जैसे जीव जंतुओं से मिलती है। मांसाहार के पक्ष में तर्क। लोग कहते हैं मांसाहार के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि हमारा शरीर पशु पक्षियों के मांस के रूप में वह सब लगभग बना बनाया पाता है जो उसे अपनी ऊर्जा और शारीरिक विकास के लिए चाहिए। यह मांस उस जैविक संरचना से बहुत मिलता जुलता है जो हमारे शरीर की अपनी जैविक संरचना भी है, जबकि पेड़ पौधे की जैविक संरचना बहुत भिन्न होती है। मांस में अनेक प्रकार के अमीनो एसिड, अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन बी वर्ग के विटामिन, लौह और जिंक जैसे अनेक खनिज तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा 20% शरीर प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, ऐसा वो लोग तर्क देते हैं। लेकिन शाकाहार में भी सभी विकल्प उपलब्ध। मांसाहार के कुछ फायदों के बावजूद जर्मनी के आहार विशेषज्ञों की संस्था डीजीआई की सलाह है कि वयस्कों को सप्ताह में 600 ग्राम से अधिक मांस नहीं खाना चाहिए। इस संस्था के आहार वैज्ञानिक मार्कस केलर कहते हैं कि वास्तव में समझबूझ के कारण जुटाए गए शाकाहार से भी सभी आवश्यक तत्व मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए उनमें उच्च रक्तचाप, रक्त वसा को घटाने वाली, पाचन क्रिया पर अनुकूल प्रभाव करने वाली ऐसे माध्यमिक पदार्थ भी हो सकते हैं जो केवल शाकाहार हैं। डीजीआई के विशेषज्ञों का कहना है कि शाकाहार में भी उन विटामिनों और सूक्ष्म मात्रा वाले खनिज तत्वों के विकल्प उपलब्ध हैं जिन्हें मांसाहार की विशेषता बताया जाता है। उदाहरण के लिए पालक में भी लोहा ही नहीं कैल्शियम भी होता है। पालक खाइए आप। वहीं कैल्शियम कर्मसाग अंग्रेजी में केल और बथुआ में भी होता है। दालों से भी लोहे की सारी कमी पूरी की जा सकती है। आयोडीन के लिए आयोडीन वाला नमक लिया जा सकता है। जस्ता मिलेगा गेहूं
और जौ के चोखेदार आटे में, कुम्हेड़े यानी कद्दू के बीज में विटामिन B2 और विटामिन D मशरूम खुमी कुकुरमुत्ता में मिलता है। इस तरह से शाकाहारियों की मृत्यु दर मांसाहारियों से कम। लंदन के शोधकर्ताओं ने पाया है शाकाहारियों में रक्तचाप, रक्त वसा और यूरिक एसिड स्तर मांसाहारियों से बेहतर निकला। उनके हृदय गुर्दे मांसाहारी की अपेक्षा अधिक स्वस्थ थे। शाकाहारियों के बीच मृत्यु दर मांसाहारी की तुलना में 20% कम और कैंसर होने के मामले 40% कम होते देखे गए। तो आजकल इतना सारा कोरोना आ रहा है, ये हो रहा है, ये सब पशु पक्षियों से ही आया जो खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। तो बड़ा शर्मनाक चीज है और आहार विहार हमारा बिगड़ रहा है, इसलिए पूरे जीवन की बहुत सारी विकराल परिस्थिति आ रही हैं और ये सब हमारे को झेलना पड़ रहा है। मांसाहार खाने से कितनी सारी चीजें होती हैं। यूरोप में 5 लाख से अधिक लोगों के बीच दीर्घकालिक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि वाले प्रोसेस्ड रेड मीट के बजाय घर में पकाए गए सादे रेड मीट का रसिया हैं, वे भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सके। उन्हें आंत का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यूरोपियन पर्सपेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इनटू कैंसर, यूरोपीय कैंसर संभावना जांच EPIC के नाम से इस अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रतिदिन 100 ग्राम रेड मीट खाते हैं उनके लिए आंत का कैंसर होने का खतरा 49% तक बढ़ जाता है। तो आप खाओ मीट और ये कैंसर कराओ, बहुत शर्मनाक है। सावधान हो जाना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को कि मीट